अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल शहजाद एकेडमी पर। तो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में आज हम सीखने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन की। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन की। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, डीकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, ब्रेकअप हो जाना। ब्रेकअप वाला नहीं, ब्रेक्स अप, यानी कि किसी बनी बनाई चीज का टूट जाना, वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसे तफसील से पढ़ते हैं कि भाई ये क्या होता है। नंबर 1 पे तो डीकम्पोजिशन अ प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड is breaks up into the smaller या सिंपलर लिख देते हैं। सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अब ये डेफिनेशन बेसिकली क्या बोलती है, इसे हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। A process in which a compound is breaks up into the simpler compounds or elements is called decomposition reaction is called, ठीक। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कंपाउंड टूट जाए और दो से ज्यादा या सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो या सिंपली एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जनरल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक्स और वाई समझ लीजिए कि एक कंपाउंड है और ये टूट गया है एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स और वाई में टूट गया है, डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, तो सिंपली ब्रेक्स अप याद कर लीजिएगा। डीकम्पोज, कंपोज का मतलब होता है जुड़ना और डीकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर की, यानी कि H2O, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। बैलेंस कर देते हैं इस इक्वेशन को। बैलेंस करना इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में सीखेंगे किस तरह बैलेंस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी 4 2 द 4 हाइड्रोजन, 2 2 द 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह बैलेंस करना होता है केमिकल रिएक्शन को। तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोज का मतलब तो हमें पता चल गया कि टूटना। तो कैसे टूटेगा, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 पे होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। रिएक्शन। नंबर 2 पे होता है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 पे होता है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो थर्मल होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी डीकम्पोज होना, ऐसा टूटना जिसमें हीट शामिल हो। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, अगर डीकम्पोजिशन हो ड्यू टू हीट, यानी कि टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से डीकम्पोज हो जाए, कोई चीज टूट जाए, तो हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन है। अगर सनलाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट या लाइट,
तो हम लिख देते हैं डीकम्पोजिशन, तो ये शॉर्ट फॉर्म है डीकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट। ठीक, बिल्कुल इजी है। अगर थर्मल डीकम्पोजिशन कौन सी होती है कि अगर डीकम्पोजिशन हो हीट की वजह से तो थर्मल है, अगर सनलाइट की वजह से कोई चीज़ टूटे तो हम बोलेंगे कि ये है फोटो। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई चीज़ टूटे तो हम बोलेंगे, कोई केमिकल कंपाउंड टूट जाए, इलेक्ट्रिसिटी हम दें, जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए तोड़ सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ी एक्सेप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, मैंने बोला वो भी बता दूं थोड़ा इल्म में इजाफा हो जाए। तो जो कार्बोनेट होते हैं, मिसाल की बात है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की, सोडियम क्लोराइड, यानी कि अगर नमक टूटता है तो वो सोडियम में और क्लोरीन में, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स में टूट जाता है। लेकिन कुछ कार्बोनेट्स ऐसे होते हैं, यानी कि कार्बोनेट्स डिस्कस कर और क्लोरेट्स, वो ज़्यादातर जो होते हैं कंपाउंड में डीकम्पोज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। थोड़ी सी एक्सेप्शन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन। अगर ना भी याद करें तो कोई बड़ा मसला नहीं है, एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने ये क्या चीज़ लिखी है, सर के ऊपर से ना जाए। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूटता है, यानी कि कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट की एग्जांपल मैंने बोल दी है, कंपाउंड में टूटता है, तो ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन दो चीज़ों में ये टूटेगा। यानी कि ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, यानी कि कार्बोनेट्स एंड क्लोरेट्स जो ज़्यादातर टूटते हैं वो कंपाउंड्स की सूरत में टूटते हैं। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।